Hi everyone. In this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that we have to divide rupees 500 between three friends P, Q and R. Each of these amount is a distinct 3-digit number. The maximum amount amongst these three divisions is a perfect square having having two digits similar. Okay. तो हमें क्या बोला गया, जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. ओके. और उसमें हमारी टू डिजिट सिमिलर है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 121 दैट इज 11 स्क्वायर. पर अगर देखिए ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट होगा तो इवन अगर हम 120 ले बाकी दोनों अमाउंट तो ये हमारा 500 टोटल हमें नहीं देगा. ओके. तो 121 पॉसिबल नहीं है. क्या 144 पॉसिबल है? अगर हम 144 लेंगे तो हम 143 करेंगे. अगेन हमारा देखिए ये हमारा 500 नहीं हो पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. 15 13 169 no. 14 that is 196 no. 15 that is 225. okay, yes 225 is possible. और अगर हम इससे कम वैल्यू रखें तो ऑब्वियसली हमारा टोटल 500 भी पॉसिबल हो पाएगा. तो 15 स्क्वायर इज पॉसिबल. और क्या है 16 स्क्वायर, दैट इज 256. ओके. यस 256. ओके. तो 17 स्क्वायर 289. ओके. 18 324 एंड 19 361 20 400. ओके. तो इफ वी विल टेक 400. ओके. सपोज अगर हमने 400 लिया है द मैक्सिमम अमाउंट, तो बाकी दो हमारी वैल्यू क्या होंगी? ऑब्वियसली हमारे वो हमें क्या बोला गया, डिस्टिंक्ट 3 डिजिट्स हैं, तो कम से कम हमें 100 तो लेना होगा. तो फिर ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 600, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ओनली पॉसिबिलिटी जो हमारे यहाँ से निकल कर आ रही है कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग टू डिजिट सिमिलर इज 225. तो मैक्सिमम अमाउंट हमारा कितना है? 225, एंड वो है हमारा मैक्सिमम. When asked about the amount, each of them gave two statements. Each of them is a truth teller or an alternator. अब truth teller क्या होता है ये समझिए. Truth teller always tells the truth. Okay, तो उसके दोनों statement true होंगे. Whereas the alternator speaks the truth followed by a false statement or vice versa. Means जो हमारा ऑल्टरनेटर होगा उसका फर्स्ट स्टेटमेंट या तो ट्रू और फॉल्स होगा, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू. ओके. तो ये दो कंडीशन उसके लिए पॉसिबल होंगी. अब आते हैं हम अपने जो इनके स्टेटमेंट है उस पर. सपोज पी का देखते हैं. क्या हमारा पी ट्रुथ टेलर हो सकता है? सबसे पहले तो अगर हम पी को ट्रुथ टेलर मान के चले, ओके, तो पी गॉट द हाईएस्ट अमाउंट. चलो ये हमारा ट्रू है. ओके. पी गॉट द हाईएस्ट अमाउंट, आई गॉट द हाईएस्ट अमाउंट, ये हमारा ट्रू है. ओके. तो पी का हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 225. दिस अमाउंट इज मोर देन द सम ऑफ द अदर टू अमाउंट. अब अदर टू अमाउंट हमारे क्या होंगे? ऑब्वियसली जो हमारे 500 माइनस 225 दैट इज 275. तो अदर टू अमाउंट्स क्या होंगे हमारे? 275. पर हमें क्या बोला गया? दिस अमाउंट इज मोर देन द सम ऑफ द अदर टू अमाउंट. तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. मीन्स हम कह सकते पी हमारा ट्रुथ टेलर तो नहीं होगा. पी हमारा ट्रुथ टेलर तो नहीं होगा. ओके. तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे पी का करेक्ट हो सकता है ये देखते हैं हम. ओके. ऑब्वियसली अब हमें इतना तो पता चल गया कि पी हमारा ऑल्टरनेटर है. ऑल्टरनेटर है. अब दिस अमाउंट इज मोर देन द सम ऑफ द अदर टू अमाउंट्स. ओके. ऑब्वियसली हमारे ये हाईएस्ट अमाउंट की बात हो रही, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ओके. तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हमें पता है पी का हमारा अमाउंट कितना है? 225. एंड दिस अमाउंट इज मोर देन द सम ऑफ द अदर टू अमाउंट, तो ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. ओके. तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा. अब जब हम ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स स्टेटमेंट लेंगे तो ये पॉसिबल है. अब देखिए क्यू का क्या बोला गया? आई हैव गॉट द हाईएस्ट अमाउंट. ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम देख चुके पी गॉट द हाईएस्ट अमाउंट. हम देख चुके पी गॉट द हाईएस्ट अमाउंट, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है उसका. ओके. तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट हम ऐसा क्रॉस लगा देता हूँ, मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके. ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है और ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट है. अमाउंट विथ मी द परफेक्ट स्क्वायर. ऑब्वियसली अब ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट अगर इसका फॉल्स है तो सेकंड ट्रू होगा क्योंकि हमारे पास या तो ट्रुथ टेलर है या तो ऑल्टरनेटर है. तो ये भी हमारा ऑल्टरनेटर होगा. तो सेकंड स्टेटमेंट इसका ट्रू होगा. अब सेकंड स्टेटमेंट इसका ट्रू होगा तो क्यू के हमारे क्या क्या वैल्यूज आएंगी ये देखते हैं. परफेक्ट स्क्वायर में 100 आएगा, 121,
144, 169। अब 225 तो जा नहीं सकते हम, ओके। और 196 भी आ सकता है। 225 तो हम जा नहीं सकते क्योंकि 225 हमारा हाईएस्ट अमाउंट हो जाएगा। अब आर का हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी, अब देखिए अगर पी का तो हमें पता है 225 है, अगर क्यू का अमाउंट 100 आता है तो पी आर का हमारा अमाउंट कितना आएगा 325, दैट इज 175, ओके। क्यू का जब हमारा 121 होगा तब हमारे आर का कितना होगा 275 माइनस 121, दैट इज 154, ओके। क्यू का जब हमारा 144 होगा तब हमारा कितना आएगा 131, यहाँ पर जब होगा तब हमारा आएगा 106, ओके। 200, 269, 275, और जब हमारा ये होगा 196 तब हमारा क्या होगा 79, ओके 79। तो ऊपर हमें ये चीज बोली गई थी ईच ऑफ दीज अमाउंट इज अ डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर। तो ऑब्वियसली ये लास्ट केस हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये केस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर नहीं आ रहा हमारे आर का, तो ये वाला हम इरेज कर देते हैं। तो अब आप कह सकते हैं हमारे पास 4 केसेस हैं, ओके। जैसे मैं अगर इसको केस बाय केस लिखूं तो ये हमारे 4 केसेस हैं, इस तरह से लिख देता हूं मैं P। अब देखिए फर्स्ट केस होगा जब P का 225 होगा, Q का 100 होगा एंड R का 175 होगा। सेकंड केस ये, थर्ड केस ये एंड फोर्थ केस ये, ओके। जस्ट इसे मैंने कॉलम वाइज बना दिया है। तो ये मेरे पॉसिबल केसेस हैं। अब देखते हैं क्या और पॉसिबिलिटी है। आर का क्या गिवन है, अब देखिए ये दोनों तो हमारे ऑल्टरनेटर हैं। अब आर क्या हो सकता है, आई डिडंट गेट द लोएस्ट अमाउंट, ओके। आर का हमें बोला गया आई डिडंट गेट द लोएस्ट अमाउंट, तो ये सपोज ये स्टेटमेंट ट्रू है, सपोज ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। आई डिडंट गेट द लोएस्ट अमाउंट, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये वाला केस आएगा, ये वाला केस आएगा एंड बस ये दोनों केस आएंगे। और क्या है, इवन इफ पी गिव्स मी 25 रुपीज 25, आई वुड स्टिल हैव लेस अमाउंट देन हिम, ओके। तो सपोज ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ओके। सपोज ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अभी हमने एक केस लिया है आर के लिए कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इवन इफ पी गिव्स मी 25, आई वुड स्टिल हैव लेस अमाउंट देन हिम, ओके। तो यहाँ पर पॉसिबल है फर्स्ट केस में हमारा इवन इफ p गिव्स मी 25 आई वुड स्टिल लेस, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं है लेस अमाउंट, ओके। क्योंकि अगर देखिए वो p अगर 25 दे देगा तो p के पास हमारा 200 हो जाएगा और r के पास भी 200 हो जाएगा, तो लेस अमाउंट देन हम तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पॉसिबल है, ओके। p का हमारा 200 हो जाएगा और इसका हमारा 25 ऐड हो जाएगा तो ये लेस देन 200 होगा, तो ये वाला केस पॉसिबल है। तो जब हमारा ट्रू स्टेटमेंट, जब हमारे आर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब हमारा ये वाला केस पॉसिबल है, ओके। वैसे इसकी नीड नहीं है, इसको ये सब आपको करने की नीड नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता तो आप इस तरह से केसेस बना के सॉल्व कर सकते थे। तो जब हमें पता है जब हमारे पी आर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब हमारे कौन सा केस आएगा, ये वाला, ओके। जब हमारे आर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अब देखिए आर का फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। तो जब आर का फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू तो ये वाला और ये वाला केस आएगा हमारा, एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। इवन इफ p गिव्स मी 25 आई वुड स्टिल हैव लेस अमाउंट देन हिम। तो जब हमारा वो वाला केस आएगा मीन जब वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो अगर p 25 दे भी दे तब भी उसका लेस अमाउंट नहीं होगा, तो ये वाला केस हमारा सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो जब हमारा ट्रू एंड फॉल्स होगा तब हमारा ये वाला केस सेटिस्फाई करेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ ये। अब देखिए आर का एक और लेके चलते हैं, ये वाला फॉल्स ये वाला ट्रू। आई डिडंट गेट द लोएस्ट अमाउंट मीन्स आर का हमारा लोएस्ट होगा, तो ये दोनों केसेस आएंगे। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, इवन इफ p गिव्स मी 25, यस दोनों केसेस में हमारा पॉसिबल है, तो ये दोनों केसेस आएंगे, ओके। तो जब हमारा फॉल्स ट्रू होगा तब हमारे ये दोनों केसेस आएंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, whose शेयर कैन बी यूनिकली डिटरमाइन। हम देख सकते हैं कि ओनली p का शेयर हम यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा p। हाउ मैनी ऑफ दीज 3 पर्सन आर श्योर टू बी एन ऑल्टरनेटर। तो आप देखिए इन दोनों का तो हम फॉर श्योर बता सकते हैं ये ऑल्टरनेटर है, पर आर का हम नहीं बता सकते कि वो ऑल्टरनेटर है या नहीं, ओके। क्योंकि हमें बोला गया ईच ऑफ देम इज आइदर अ ट्रुथ टेलर मींस ईच ऑफ देम इज अ ट्रुथ टेलर और एन अल्टरनेटर, ओके। तो और का साइन है मींस सभी कुछ पॉसिबल है।
तो कितने, दो लोगों का बता सकते हैं हम, ओके, दैट इज पी एंड क्यू का, कि ये दोनों ऑल्टरनेटर हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनी टू पर्सन इज द मिनिमम पॉसिबल, फाइंड द डिफरेंस। तो इन केसेस में देखिए हमारा मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, मिनिमम देखते हैं हमारा कहाँ पर आ रहा है, ओके, एनी टू पर्सन। यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट केस में हमारा मिनिमम क्या आ रहा है, 100 के साथ 175, ओके, 170 के 5 के साथ यहाँ पे मिनिमम हमारा आ रहा है 50 कुछ। सेकेंड केस में हमारा देखते हैं 121 से 130 30 कुछ आ रहा है, ओके, 33 समथिंग। यहाँ पर आ रहा है हमारा 13, ओके, 144 माइनस 131, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 13, और यहाँ पर हमारा मोर देन 13, तो हमारा डायरेक्ट मिनिमम कितना हो जाएगा, 13। If the difference between any two amount is maximum possible, find the third amount, ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल लाना है तो हम फर्स्ट अमाउंट और थर्ड अमाउंट अगर असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलें, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलें तो हमें फर्स्ट अमाउंट माइनस थर्ड अमाउंट इसका मैक्सिमम फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम कितना आ रहा है, 125, 100 माइनस 220, 225 माइनस 100, ओके, यहाँ पर आ रहा है 104, यहाँ पर काफी लेस, यहाँ पे उससे भी लेस, ओके, तो यही पॉसिबल है हमारा 125। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू अमाउंट इज मैक्सिमम पॉसिबल, फाइंड द थर्ड अमाउंट, ओके। तो थर्ड अमाउंट क्या है, जब हमने इन दोनों को डिफरेंस लिया है तो थर्ड अमाउंट बचा हमारा 175, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 175, ओके। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे आर के लिए आपको कंडीशन बताया उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने क्या कैसे लिया है, ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इस अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन मिला होता जहां पर आपको ये वाला केस यूज होता तो इस टाइप के केसेस आपको बनाने थे, ओके। जैसे मैं फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट में हमने लिया आर के दोनों ट्रुथ, ओके, फिर हमने देखा कि इसमें से हमारे कौन से केसेस पॉसिबल हैं, तो हमें आया कि सिर्फ यही केस हमारा पॉसिबल है जब आर के हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। सेकंड में जब आर का हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू लिया एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स लिया, ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हम फॉल्स किसके बेसिस पे लिए हैं कि आई वुड स्टिल हैव लेस अमाउंट दैट है, ओके, इवन इफ पी गिव्स मी 25, ओके। तो ये तो देखिए ये इस स्टेटमेंट को आप फॉल्स नहीं बना सकते, ओके, इवन इफ पी गिव्स मी 25, तो इस स्टेटमेंट को आप फॉल्स नहीं बना सकते, पर कहीं ना कहीं आई वुड स्टिल हैव लेस अमाउंट देन हिम, इसको आप फॉल्स बना सकते हो, ओके। तो इस तरह से हमने वो फॉल्स स्टेटमेंट लिया है, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमने किस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट लिया है, ओके। और आपने अप्रोच देख लिया कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको केसेस बनाना है और इजीली इस टाइप का सेट आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।